हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो जो अब अगला पार्ट है हमारा वो है लोक साहित्य और अभिजात साहित्य। ठीक है, तो लोक साहित्य और अभिजात साहित्य में क्या फ़र्क होता है इस वीडियो में हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखिए जो डॉक्टर देव सिंह पोखरिया है उनके अनुसार जिस साहित्य में अभिजात गुण विद्यमान हो वो क्या होता है, वो अभिजात्य साहित्य होता है। उसे अभिजात, कुलीन, शास्त्रीय अथवा परिनिष्ठित साहित्य कहा जाता है। ठीक है। वस्तुतः कोई भी अनुभूति लोक भावभूमि से उठकर ही परिष्कृत और परिनिष्ठित रूप में प्रतिष्ठित होती है। लोक की यही अनुभूति परिष्कार के द्वारा अभिजात्य गुणों से मंडित होकर अभिजात साहित्य के रूप में परिणित होती है। लोक साहित्य परंपरानुमोदित पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से हस्तांतरित होता है। लोक साहित्य में वे सभी अनुभूतियां समाहित हैं जो सरल और निर्बाध रूप से अकृत्रिम रूप में अभिव्यक्ति पाती हैं। डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी ने लोक साहित्य की तुलना प्रकृति के उस उद्यान से की है जो स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, जबकि अभिजात साहित्य माली द्वारा निर्मित उस क्यारी के समान है जिसके पौधे कैंची से कतर कर एक विशिष्ट अभिरुचि के साथ सजे संवरे रूप में विकसित होते हैं। लोक साहित्य प्रकृति के अंचल में स्वाभाविक अभिव्यक्ति पाता है। लोक साहित्य मौखिक है, जबकि अभिजात लिखित लोक साहित्य में सहजता, सरलता, स्वाभाविकता, नैसर्गिकता और अनुभूति अनिवार्य तत्व के रूप में समाहित रहते हैं, जबकि अभिजात साहित्य में प्रौढ़ता, उक्ति, वैचित्र्य, बौद्धिकता, कल्पनाशीलता और क्लिष्टता पाई जाती है। लोक साहित्य में शास्त्रीय सिद्धांतों का निर्वहन नहीं होता, जबकि अभिजात साहित्य में यह अनिवार्य लक्षण है। लोक भाषा सरल, व्यवहारिक व आडंबर शून्य होती है। इसमें गेयता और संगीतात्मकता स्वतः विद्यमान रहती है, जबकि अभिजात साहित्य में भाषा परिनिष्ठित और परिष्कृत होती है। इसका एक सुनिश्चित व्याकरण होता है। लोक साहित्य में कृत्रिमता का कोई स्थान नहीं है, जबकि अभिजात साहित्य बुद्धि चातुर्य की मांग करता है। अभिजात साहित्य में गेय तत्व होना अनिवार्य नहीं है। लोक साहित्य की गेयता निर्बाध और स्वच्छंद रूप से प्रभावित होती है, जबकि अभिजात साहित्य रचने वाला कवि कविता को छंद के बंधनों में बांधता है। लोक साहित्य में अलंकार, चमत्कार की होड़ नहीं होती, जबकि अभिजात साहित्य शिल्प, सौंदर्य के प्रति जागरूक रहता है। अभिजात साहित्य लोक साहित्य से ही निकलता है। व्यवहारिक दर्शन के वास्तविक रूप को अभिजात कवि लोक कथाओं से ही प्राप्त करता है। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार रस, छंद, अलंकार और भाषा आदि सभी रूपों में अभिजात साहित्य लोक साहित्य से प्रभावित रहता है। अभिजात या परिनिष्ठित साहित्य की प्रवृत्ति मुख्यतः परिमार्जन की ओर रहती है। यह सौंदर्य और अनुभूति का वैशिष्ट्य ही नहीं चाहती, अभिव्यक्ति के रूप में का भी वैशिष्ट्य चाहती है। अतः इसमें कला की ही नहीं कौशल भी आता है। रूप का वैशिष्ट्य और कौशल का उपयोग ऐसे साहित्य को सीमा रेखाओं में बांध देता है। यह बंधन आगे चलकर नियमों और शास्त्र की परंपरा में परिवसित हो जाता है। यह तो निर्विवाद सत्य है कि लोक साहित्य और अभिजात साहित्य परस्पर गुंथे हुए हैं। लोक साहित्य से प्रेरणा लेकर कवि अनुभूति को परिष्कृत कर शास्त्रीय नियम उपनियमों में बांटकर एक शिष्ट अभिजात साहित्य को जन्म देता है। डॉक्टर रघुवंश के विचारानुसार लोक के व्यक्ति लोक जीवन की प्रक्रिया का अंग है, पर साहित्यिक अभिव्यक्ति सृजनात्मक होती है। वह जीवन से उद्भूत, प्रेरित या संबद्ध होकर तटस्थता और असंप्रकृति में उसका अंग नहीं हो सकती। साहित्य जीवन का सर्जन है, पुनः जीने की प्रक्रिया है। लोकाभिव्यक्ति में के क्षणों में भी समाज के बीच बीच व्यक्ति अपनी सजगता में प्रमुखता जीवन का अनुभव करता है, जबकि साहित्य के यथार्थ जीवन के सर्जन में भी साहित्य जीवन का अनुभव न करके सर्जन की असंप्रक्त सुख का अनुभव करता है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ, वरना ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में लोक साहित्य की उपादेयता बताते हैं हम। तो लोक साहित्य और अभिजात साहित्य जो हमारा पार्ट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है ना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊँ और मेरा अभी एक छोटा बच्चा है उसका पालन पोषण अच्छे से कर पाऊँ। बस मेरे को स्वास्थ्य की ही सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। मुझे बोलने में भी क्योंकि दिक्कत हो रही है, देखने में और बहुत ज़्यादा हैं हेल्थ इश्यूज़, तो इसीलिए बस मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहती। मेरी वीडियो को एक तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल कीजिए, ताकि जो पहाड़ की ऊंची चोटी पे बैठकर बच्चा है जिसके पास किताबें भी नहीं पहुंच पाती हैं, मॉडल पेपर भी नहीं मिल पाते हैं और जिसको बहुत काम करना पड़ता है लेकिन पढ़ने का समय नहीं मिलता, उसको उसके उपयोग में आ सके, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और मेरे लिए थोड़ी सी दुआ करें। बस, धन्यवाद।